नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल तंत्र ज्ञान में आपका स्वागत है। मित्रों, हमारे चैनल के कई सारे सदस्यों ने कमेंट किया था कि गुरुजी आप हमें धंधा यक्षण की साधना उपलब्ध करवाइए, इसलिए इस वीडियो में मैं आपको धंधा यक्षण की साधना उपलब्ध करवा रहा हूं। अब देखिए, धंधा यक्षण जो है वो यक्षणों में से एक विशेष यक्षण है जो आपको धन से संबंधित सभी प्रकार के लाभ उपलब्ध करवाती है। अब धंधा यक्षण का परिचय देने से पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि यक्षणियां क्या होती हैं। देखिए, यक्षणियां जो होती है वो माता काली की सेवका होती हैं, और अगर कोई साधक इन्हें सिद्ध कर लेता है तो यह साधक का एक मित्र की तरह हमेशा साथ देती हैं और समय समय पर उसका मार्गदर्शन भी करती रहती हैं। और अगर साधक कोई साधना करता है तो उस साधना में सफलता प्राप्त करने में, सिद्धि प्राप्त करने में भी साधक की मदद करती हैं। यक्षिणी अपने साधा का कायाकल्प कर देती है और उसे सौंदर्य और आकर्षण से भर देती है और उसे समाज में उच्च स्तर प्रदान करती है, मान मर्यादा प्रतिष्ठा साधक को प्रदान करती है। यक्षणों के लिए टकर्म चुटकियों का खेल होता है। अगर कोई साधक नहीं सिद्ध कर ले तो वह 1 सेकंड में किसी का भी मारण, मोहन, उच्चाटन आदि कर सकता है, लेकिन ऐसा काम किसी भी साधक को नहीं करना चाहिए। नहीं तो यक्षण आपसे रुष्ट हो जाएगी और आपकी सिद्धि नष्ट हो सकती है, या फिर आपको यक्षण दंड भी दे सकती है। यक्षणों का स्वरूप बहुत ही दिव्य होता है। हम जैसे धंधा यक्षण की बात करें तो धंधा यक्षण भी स्वरूप में बहुत ही ज्यादा सौंदर्यवान है और दिव्य आभा वाली हैं। उनके नेत्र दिव्य सुंदर और मृग नैनी के समान है और उनके बाल काले घने मेघों के समान सुंदर और दिव्य हैं। उनका मुख चंद्रमा के समान दिव्य आभा वाला होता है। वह गौर वर्ण की है। बहुत ही ज्यादा मनमोहक छवि उनकी है। देखिए, इनका सौंदर्य इतना ज्यादा है कि आप इनकी कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं स्वयं भी अपने शब्दों में धंधा यक्षण के सौंदर्य का वर्णन नहीं कर सकता। यह बहुत ही अधिक सौंदर्य से परिपूर्ण होती है। देखिए, यक्षण जो होती है वो बहुत ही सुंदर होती है वैसे तो, लेकिन अगर कोई साधक इनकी साधना करता है तो उस समय यह बहुत ही भयानक क्रोधित स्वरूप में भी साधक के सामने आ जाती है। तो साधक को वहां पर डरना नहीं चाहिए और निडर होकर साधना करनी चाहिए। तो यक्षण आपसे प्रसन्न होकर आपको साधना में सिद्धि प्रदान करती है। धंधा यक्षण की साधना इस वीडियो में मैं आपको प्रदान कर रहा हूं, तो उसी की विधि में इसमें बताऊंगा। और कोई यक्षण की साधना चाहिए तो आप बता दीजिएगा, उसकी विधि अलग से अलग वीडियो में मैं प्रदान कर दूंगा। देखिए, कोई भी यक्षण साधना करोगे तो आपको कुछ चीजों की आवश्यकता होगी। जैसे पहला तो आपको जो चीज की आवश्यकता होगी वो है यक्षण यंत्र। यक्षण यंत्र अगर आपके पास नहीं है तो आपको बाजार से लाना होगा या फिर आपको स्वयं को भोजपत्र के ऊपर बनवाना होगा। और अगर आप खुद नहीं बना सकते हैं तो आप हमारे द्वारा भी यंत्र को प्राप्त कर सकते हैं। यंत्र को प्राप्त अगर आप करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर लीजिएगा। हम हमारे मोबाइल नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करवा देंगे। हम ज्यादा बिजी होते हैं, जब कोई भी इंसान फोन करता है तो हम उसे नहीं उठा पाते, इसलिए अगर कोई भी हमसे फोन पर बात करना चाहता है तो पहले मैसेज करके हमसे समय ले लीजिएगा और फिर हम आपके लिए समय निकाल के आपसे बात कर लेंगे। तो यंत्र या फिर कोई भी साधना सामग्री चाहिए तो वो आप हमसे भी मंगा सकते हो। अगर आप हमसे यंत्र मंगाते हो तो हम स्वयं उसे प्राण प्रतिष्ठित और सिद्ध करके आपको भेजेंगे, जिससे कि साधना में आपको सफलता प्राप्त हो। और अगर कोई साधना सामग्री भी मंगाओगे तो वह भी आपको प्राण प्रतिष्ठित और सिद्ध करके भेज दी जाएगी। साधना में माला की बात करें तो यक्षिणी माला आपको चाहिए होगी। यक्षिणी माला है तो लाल चंदन की माला या रुद्राक्ष की प्राण प्रतिष्ठित माला प्रयोग में लेनी है। वस्त्र धंधा यक्षण के लिए आपको पीले रंग के रखने हैं। धंधा यक्षण साधना में पीले रंग के वस्त्र धारण कीजिएगा और बिना सिले हुए वस्त्र धारण
करने पीले रंग की धोती और तोली आप साधना में इस्तेमाल कर लीजिएगा, बिना सिले हुए होने चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा। देखिए, जब आप साधना करोगे तो साधना से पहले आपको रक्षा मंत्र जरूर सिद्ध करना है, क्योंकि जब भी कोई यक्षणों की साधना करता है, इस मंत्र के प्रभाव से कई सारी अलग शक्तियां भी आपकी तरफ आकर्षित होती हैं और आपको परेशान करने के लिए आ सकती है। तो वहां पर आपको ध्यान रखना है और अपने चारों तरफ सुरक्षा गहरा खींच के बैठना है, जिससे कि सुरक्षा गहरे के अंदर कोई भी शक्ति आपको परेशान नहीं करें। और साधक ध्यान रख लीजिएगा कि अगर कोई भी शक्ति आए, आप सुरक्षा गहरे में सबसे ज्यादा सुरक्षित रहेंगे। सुरक्षा गहरे से बाहर आपको नहीं निकलना है। अब देखिए, साधना विधि जो दायक्षण की है वो मैं आपको उपलब्ध करवा रहा हूँ, उसे ध्यान से सुनिए। क्या क्या चीजें आपको चाहिए थी वो मैंने आपको पहले बता दी है। देखिए, साधना आपको 21 दिन तक करनी है और 21 दिन में आपको 1.25 लाख मंत्र का जप करना होता है। साधना आप शुक्रवार से शुरू कर सकते हो या फिर किसी भी शुभ मुहूर्त में आप इस साधना को कर सकते हो। दीपावली के दिन भी दायक्षण की साधना की जा सकती है। अब देखिए, धंधा यक्षण की साधना जब आप कर रहे हो तो आपको साधना करने से पहले सबसे पहले तो अपने गुरुजी से आपको आज्ञा लेनी है। अगर आपके गुरु नहीं है तो शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव को गुरु मान कर उनसे आज्ञा लीजिए। साधना शुरू करने के लिए आपको सबसे पहले नाथ धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके आसन लगा के बैठना है। अपने सामने एक चौकी स्थापित करनी है, बाजोट स्थापित करना और बाजोट के ऊपर पीला रंग का या फिर लाल रंग का वस्त्र आपको बिछना है। उसके ऊपर यंत्र स्थापित करना है। यंत्र स्थापित करने के बाद में आपको त्रा का पूजन करना है। धूप दीप प्रदान करने ही इत्र का प्रयोग आप कर सकते हो। पुष्प आदि यंत्र को प्रदान कीजिए। साधना में भोग के लिए दूध से बनी हुई मिठाई का प्रयोग कर सकते हो। सूखे मेवे आप ले सकते हो। और साधना शुरू करने से पहले गणेश जी का पूजन, गुरु जी का पूजन, इष्ट देव का पूजन कर लीजिएगा। इनका एक एक माला आप जाप कर लीजिएगा। दक्षिण यंत्र को प्रणाम करके में जल लेकर संकल्प लीजिए। संकल्प लेने के लिए आपको हाथ में जल लेकर बोलना होता है कि हे देवी, मेरा नाम यह है, मेरे पिता का नाम यह है, रा गोत्र यह है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, इस कार्य के लिए आपकी साधना कर रहा हूँ, इतने दिन तक आपकी साधना करूँगा और इतने माला मंत्रों का मैं जप करूँगा, तो आप मुझे साधना में सिद्धि प्रदान करें और मेरे कार्य को पूर्ण करें। तो इस तरीके से संकल्प लिया जाता है। यह सब बोलने के बाद में जल को, यंत्र को प्रणाम करके माला को प्रणाम कीजिए और माला को प्रणाम करके के आपको मंत्र का जप शुरू करना है। मंत्र जाप शुरू करने से पहले आपको 5 माला गुरु मंत्र का जाप करना होता है और उसके बाद में यक्षण का मंत्र आपको बोलना है। तो यक्षण का जो मंत्र है वो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ और डिस्क्रिप्शन में भी उपलब्ध करवा दूंगा। आपको 51 माला रोजाना यक्षण के मंत्र का जाप करना है। इसका आप ध्यान रखिएगा, तभी आपका मंत्र जो है 1.25 लाख जाप पूर्ण होगा। 51 माला जप पूर्ण होने के बाद में आपको यक्षण को प्रणाम करना है और वहीं पर कुछ देर बैठकर उसका ध्यान करना है और फिर उसके बाद में आप वहां से उठ सकते हो। देखिए, आपको साधना के दौरान कई सारे तीव्र अनुभव भी हो सकते हैं, तो आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। निडर होकर आपको साधना करनी है, तभी जाकर आपको साधना में सफलता प्राप्त हो पाएगी। साधना में विशेष नियमों का आपको पालन करना है। मांस मदिरा आदि चीजों से आपको दूर रहना है। तामसिक चीजों का प्रयोग बिल्कुल भी मत कीजिएगा। धूम्रपान आदि भी साधना में मत कीजिएगा और साथ ही में साधना के दौरान आपको भूमि के ऊपर ही सोना होगा, तो भूमि सहन आपको करना है। ब्रह्मचर्य आदि का भी आप साधना के दौरान पालन जरूर कीजिएगा और अगर साधना में कोई भी दिक्कत आए तो हमसे संपर्क कर लीजिए। हम आपकी जो भी समस्या होगी उसका समाधान कर देंगे। तो सारी जानकारी पूरी विस्तार से मैंने वीडियो में प्रदान कर दी है। आशा करता हूं कि आपको सारी जानकारी समझ में आ गई होगी। देखिए, चैनल के ऐसे बहुत सारे सदस्य हैं जो कि वीडियो को नहीं देखते, तो उन सभी से निवेदन है कृपया करके आप वीडियो को देखा कीजिए और जो भी सदस्य वीडियो को देखते हैं
आपसे भी निवेदन है कि आप इन वीडियो को जरूर आगे शेयर किया कीजिए। देखिए, आपने पूरी वीडियो को देखा, इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। जय मां भवानी।